ये जीवन भगवान के लिए है। भगवान कलयुग में कैसे मिलेंगे, इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय एक ग्रंथ होना चाहिए और एक संत होना चाहिए। ग्रंथ और संत, इन दोनों की शरणागति हमने अगर स्वीकार कर ली तो भगवान अवश्य मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि कलयुग में भगवान किसी को मिले ही नहीं। उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। तो मिले कैसे हैं? जिन महापुरुषों को भगवान मिले हैं, जिन भक्तों को कलिकाल में भगवान मिले हैं, मैं ना तो त्रेता की बात कर रहा हूं, न मैं द्वापर की बात कर रहा हूं, न सतयुग की, मैं तो कलयुग की बात कर रहा हूं। कलयुग में ऐसे बहुत प्रमाण हैं कि कलिकाल में भक्तों को भगवान मिले, लेकिन मिले कैसे? उन्होंने एक ग्रंथ की शरण ली और एक संत की शरण ली। और आप सभी भाग्यवानों को बोलो, संत और ग्रंथ दोनों ही मिल गए कि नहीं मिल गए? ये सामने ग्रंथ रखा हुआ है और इस ग्रंथ की व्याख्या एक संत कर रहा है। दोनों ही आपको मिल गए। विश्वास करना पड़ेगा, आपकी व्यथा दूर होगी और भगवान कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, भगवान मुझे मिल गए। जैसे बाहरी ढंग से हम देखते हैं कि साधनों के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है ना। आप आंख खोल करके जब देखेंगे तो आपको किसी का मकान दिखाई देगा, तो आपके मन में ये होगा कि ऐसा मेरा भी मकान बन जाए। क्यों भाई? और आंख बंद कर लोगे तब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आप आंख बंद कर लोगे तो आपको सबसे पहले तो ये अनुभव होगा कि मेरा शरीर रेस्ट कर रहा है। क्यों भाई? क्या कर रहा है? आंख बंद करिए तो ये महसूस होगा कि इस समय अब मेरा शरीर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। जब आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हमारा शरीर जो है साधना में चला गया। बोलो भाई, थोड़ा सा आप जरा गहराई में जाएंगे आंख बंद करके और ध्यान करेंगे तो आपको क्या महसूस होगा? बोलो, हमारा शरीर साधना में चला गया। जब आप आंख खोलेंगे तो फिर यही संसार दिखाई देगा। लेकिन आप कह सकते हो, महाराज बिना आंख खोले हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अंधा व्यक्ति भी होता है, वो भी लाठी का सहारा लेकर के आगे बढ़ता है। तो भाई, जिसकी हमेशा हमेशा के लिए आंख बंद हो गई, वो भी लाठी का सहारा लेकर के आगे बढ़ता है और कुछ करने की कोशिश करता है। महाराज, हम तो आंख वाले हैं, हमें तो आगे देखना भी पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब हमारा परिवार चलेगा। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि आपको संसार में आकर कोई कार्य नहीं करना है। आपको सब कुछ करना है। जो दायित्व आपको मिले हैं उनका निर्वहन आपको करना है, क्योंकि वेदों में हमारे यहाँ एक मार्ग है, कर्म मार्ग। कर्म मार्ग का अर्थ क्या है? कर्म मार्ग का अर्थ यही है कि हम उस मार्ग पर चलें जिस मार्ग पर कर्म हमें प्रेरणा देता है कार्य करने की,
सफलता की ओर वो हमें ले जाता है मार्ग, हमारा कार्य सफल हो जाए वो मार्ग हमें वहीं ले जाता है। इसलिए कर्म मार्ग भी हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन 3 मार्ग हैं, केवल एक कर्म मार्ग ही नहीं है, 3 मार्ग हैं। कर्म मार्ग के साथ साथ ज्ञान मार्ग भी है और ज्ञान मार्ग के साथ साथ उपासना मार्ग भी है। जब तीनों मार्गों का हम वर्ण कर लेंगे तब हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। केवल एक मार्ग से काम चलने वाला नहीं है। हम केवल मात्र कर्म मार्ग पर चल रहे हैं लेकिन ज्ञान मार्ग से दूर होते जा रहे हैं, उपासना मार्ग से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में आधा अधूरापन है। अब बोलो भाई, आप सभी इस समय ज्ञान मार्ग से जुड़ गए हो कि नहीं? ये कौन सा मार्ग है जिस पर आप चल रहे हो? ये ज्ञान मार्ग। बोलो, है ये ज्ञान मार्ग की नहीं? कभी कभी ऐसी कथा आ जाएगी बीच बीच में कि आपकी आंख बंद हो जाएगी, तो बोलो आप उपासना में डूब जाएंगे कि नहीं डूब जाएंगे? यहाँ आपको उपासना से भी जोड़ा जाएगा, केवल ज्ञान से ही नहीं, यहाँ उपासना से भी आपको जोड़ा जाएगा। इसलिए कर्म मार्ग पर चलने वालों, जीवन में ज्ञान मार्ग उपासना मार्ग को भी अपनाना आवश्यक है, तभी हमारे जीवन में पूर्णता आएगी। आइए, रामचरितमानस ग्रंथ का ये संदेश है कि ज्ञान, कर्म और उपासना, हम तीनों से जुड़े और अपने जीवन का कल्याण करें। परिवार हमें कर्म से जोड़ने की प्रेरणा देता है। बोलो, देता है कि नहीं देता है? लेकिन संत हमें किससे जोड़ने की प्रेरणा देता है? परमात्मा से जोड़ने की प्रेरणा देता है। और परिवार ने अगर कर्म से जोड़ने की प्रेरणा दी है तो संत ने आपको ज्ञान और उपासना से जोड़ने की प्रेरणा दी। इसलिए संत ने सहारा लिया है ग्रंथ का। अर्थ निकल के आ गया कि प्रत्येक जीव को कर्म करने के साथ साथ संत और ग्रंथ से जुड़ना चाहिए, तभी उसके जीवन की सफलता, तभी उसके जीवन की सार्थकता है। रामचरितमानस में बालकांड का एक प्रसिद्ध प्रसंग है, उसको सुनिए। जितने भी संसार के प्राणी हैं वो यदि आज भटक रहे हैं तो किसके कारण भटक रहे हैं? बोले, संशय के कारण भटक रहे हैं। संशय, और संशय इतना घना जंगल है कि उसमें रास्ता मिलता ही नहीं है। व्यक्ति उलझता चला जाता है, रास्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन व्यक्ति उस जंगल में फंसता जाता है और भटकता जाता, फंस जाता है, रास्ता नहीं मिलता है। अच्छा बोलो भाई, उस संशय रूपी वन से आपको निकालने के लिए रास्ता कौन देगा? तो सुन लीजिए, राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करता री। संशय रूपी पक्षी को भी, संशय एक पक्षी भी है और संशय एक विपिन भी है। ऐसी बात नहीं कि संशय मानी पक्षी होता है। संशय विपिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, विपिन मानी होता है वन, जंगल। तो संशय रूपी जंगल में
हम भटक रहे हैं और संशय रूपी जंगल में हमको डालियों पर बैठा हुआ एक संशय रूपी पक्षी, जिस डाली की ओर हम देख रहे हैं वहां हमें कौन बैठा दिखाई दे रहा है? संशय रूपी पक्षी हर डाली पर बैठा हुआ है। अब संशय रूपी पक्षी, उसको हम देख रहे हैं, अब उसको देख रहे हैं, उसकी उसी के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। राम कथा संशय की निवृत्ति के लिए है। संशय जितने भी प्रकार के होंगे वो राम कथा के ज्ञान से दूर हो जाएंगे। एक संशय में दूर करने जा रहा हूं, जो सबसे बड़ा संशय है। क्या? सबसे बड़ा संशय हमारे जीवन में यह है कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? क्यों नहीं कर रहे हैं विश्वास, भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि हमारा मन पवित्र नहीं है। हमारा मन कैसा है? अपवित्र है, मैला है। इसलिए हम किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। याद रखना। आप कहोगे महाराज संसार धोखेबाजों का है, इसलिए हम धोखेबाजों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, संसार में सब धोखेबाजी रहते हैं, कोई अच्छा है ही नहीं। तो इसका मतलब है तुम ही अच्छे हो, बाकी सब बेकार हैं। केवल इस दुनिया में तुम अच्छे हो, बाकी तो सब बेकार हैं, कोई अच्छा है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं। आप किसी की ओर उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करेंगी कि आप इसमें क्या देख रहे हैं? दोष देख रहे हैं। आप में 3 गुने दोष है। क्यों भाई? 3 उंगलियां ऐसे करोगे तो ये उंगलियां किधर आएंगी? बोलो। 3 हमारी तरफ, एक उसकी तरफ और 3 हमारी तरफ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बोलो भाई, समझ में बात आती जा रही है कि नहीं? इसका अर्थ ये हुआ है कि तुम इसमें दोष निकाल रहे हो, तुम में 3 गुने दोष है। पहले अपने दोषों को दूर करो, तब उसकी ओर उंगली उठाओ। जब तक हम अपने दोषों को दूर नहीं कर लेंगे, हमें किसी पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। पहले हम अपने दोषों को दूर करें, और दोषों को दूर करने के लिए ग्रंथ और संत 2 की जरूरत है। बोलो, किसकी जरूरत है? संत और ग्रंथ। इसलिए आज दोषों को दूर करने के लिए ये राम कथा हो रही है। और जब दोष हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे तो ईमानदारी के साथ बताओ, हम भ्रम की जिंदगी नहीं जिएंगे, संशय की जिंदगी नहीं जिएंगे। हम उस समय विश्वास की जिंदगी जिएंगे, और विश्वास में ही परमात्मा का वास है। विश्वास में ही परमात्मा का वास है। श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। शंकर जी को और पार्वती जी को, दोनों को भगवान मिले। बोलो, मिले कि नहीं? इन दोनों के जीवन में श्रद्धा और विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। रामचरितमानस यहीं से प्रारंभ होता है ना, वर्णा नाम संगा नाम रसा नाम छंदसामपि। तो भगवान शंकर और पार्वती क्या है? श्रद्धा और विश्वास। एक श्रद्धा है और दूसरा विश्वास है। इसलिए जहां श्रद्धा और विश्वास होंगे, याद रखना वहीं पर भगवान होंगे, भगवान मिलेंगे। समस्याओं को दूर करने के लिए आपके जीवन में एक ग्रंथ होगा, और भगवान शंकर ने और भगवती पार्वती ने ये ग्रंथ जो है आपको दे दिया। बोलो, ये ग्रंथ किसके कारण प्रकट हुआ है? श्रद्धा और विश्वास के कारण। जिससे संशय दूर होगा, समस्याएं दूर होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या जीवन में नहीं रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमें ग्रंथ की शरण लेनी पड़ेगी। श्रद्धा और विश्वास के कारण ये ग्रंथ प्रकट हुआ है।
वेदों से लेकर के हनुमान चालीसा तक श्रद्धा और विश्वास के कारण प्रकट हुए। भगवान की श्वासाओं से अगर वेद निकले हैं तो ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान जब बोले हैं तब ना श्वासाएं निकली हैं। भगवान के शब्द ही वेद हैं और बुलाने वाला भगवान को बुलाने वाली श्रद्धा होती है कि नहीं? भगवान किससे बोलता है? जल्दी बोलो। श्रद्धा और विश्वास से ही भगवान बोलता है। श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तो भगवान बोल नहीं सकता है। और यदि श्रद्धा विश्वास है तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट होकर बोलने लगता है ना। इसलिए हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हम अपने दोषों को जब दूर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का जन्म हो जाएगा। श्रद्धा तब तक नहीं उमड़ सकती जब तक दोष बने रहेंगे। अच्छा, बच्चे में दोष होते हैं तो माँ बाप को वो मानता नहीं है। क्यों भाई? इसका मतलब है कि बालक में दोष आ जाते हैं। जिस बालक को आपने जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, अगर उसके अंदर दोष आ जाते हैं तो माँ बाप को भी नहीं मानता, वो माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है। बोलो भाई, किसके कारण नहीं रखता है? दोषों के कारण। और जब दोष दूर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से श्रद्धा का जन्म हो जाएगा, वही समर्पण हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन के दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहली पाठशाला बस यही है, याद रखना। कौन सी पाठशाला? ये आध्यात्मिक पाठशाला, जिसमें आप बैठे हैं कौन? ग्रंथ और संत। बोलो भाई, टीचर भी पढ़ाता है तो एक पुस्तक लेता है हाथ में कि नहीं लेता है? अरे भाई, भले ही बंद रखे वो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक आध बार खोल लेता है कि नहीं खोल लेता है? ये ग्रंथ भी बंद ही है। जब जरूरत पड़ेगी तो खोलेंगे, नहीं रखा है, पढ़ा रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो खोल भी लूंगा, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन बिना ग्रंथ के हम ये अनुभव करें कि हमें तो पूरी रामायण याद है, कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमें ग्रंथ को सम्मुख करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? याद रखना, जब अदालत में बहस होती है तो वकील के हाथ में कानून की किताब होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? कानून की किताब होती है। और जब जज मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो किताब पेश कर देता है, सर पढ़ लीजिए। बोलो, कहता है कि नहीं? सर एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए। बोलो, पढ़ना पड़ता है कि नहीं? और मानना पड़ता है कि नहीं? संविधान को मानना ही पड़ेगा। याद रखना, ये आध्यात्मिक संविधान है, हमारे सामने रखा हुआ है। हमारे दोषों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा संविधान है और इसकी व्याख्या हो रही है। आप सुनिए। श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है, संशय दूर हो जाएगा। पार्वती जी के पहले सती जी का प्रसंग आता है कि सती जी दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवान शंकर पति के रूप में मिले। भगवान शंकर जैसा महान कौन होगा? लेकिन पति भगवान शंकर। शंकर जी जैसा पति किसी को मिल जाए तो बोलो, ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी कि नहीं? शंकर जी जैसा दामाद किसी को मिल जाए, ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि नहीं? शंकर जी जैसा पिता मिल जाए किसी को, बोलो, ये बहुत बड़ी बात है। शंकर जी कौन है? साधारण नहीं है। शंकर जी केवल शंकर नहीं है, वो तो विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ मामूनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ है वो। एक विशेषता तो ये है, वो विश्वनाथ है, बाकी सब नाथ हो। शंकर जी विश्वनाथ, सब नाथ हैं, लेकिन शंकर जी क्या है? विश्वनाथ। त्रिभुवन महिमा
तुम्हारी। त्रिभुवन में उनकी महिमा विदित है, कौन नहीं जानता है। ऐसा पति मिला था किसको? सती। लेकिन सती संशय की जिंदगी जी रही है। माताओं, उपदेश दे रहा हूं, इस संशय के कारण ही परिवार में बंटवारे हो रहे हैं, वरना कभी बंटवारा नहीं हो सकता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। परिवार बढ़ता है, मकान 2-4 बन जाते हैं, लेकिन हृदय से प्रेम रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं? प्रेम कहीं बटता छटता है, बोलो भाई। लेकिन आज प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है संशय के कारण। ये घर मकानों का बढ़ना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, परिवार का बढ़ना इतनी बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है संशय की। शक हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर शक। बोलो, हो रहा है शक कि नहीं? ये शक की सबसे खतरनाक बीमारी। पत्नी को पति के ऊपर शक है, पति को पत्नी के ऊपर शक है, पुत्र को पिता के ऊपर शक है, पिता को पुत्र के ऊपर शक है। बोलो, ये शक की बीमारी लगी। मित्र को मित्र के ऊपर शक है। काहे के मित्र हो तुम? जब शक है तो किस बात के मित्र? लेकिन नहीं, शक है, संदेह है, भ्रम है। ये सबसे बड़ी बीमारी पनप रही है, और इसी बीमारी के कारण, संशय रूपी बीमारी के कारण ही आज समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और विरोध बढ़ता जा रहा है। इस सीमा तक विरोध आ जाता है कि संशय के कारण लोग भोजन में विष दे देते हैं। बोलो, दे देते हैं कि नहीं? संशय के कारण एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं, संशय के कारण। आपको मालूम है ओरछा में राम राजा सरकार विराजमान है, वहां का पूर्व का इतिहास आपने पढ़ा। हरदौल को विष दिया गया था कि नहीं दिया गया था? बोलो भाई, बड़े भाई के द्वारा ही विष दिया गया था। क्यों? संशय के कारण ही विष दिया गया था कि नहीं? ये ओरछा का इतिहास प्रमाण है। संशय के कारण जुझार सिंह ने हरदौल को विष दिलाया। ये संशय कितना खतरनाक है। बोलो, हरदौल जैसा पवित्र कोई हो सकता है? हरदौल जैसा चरित्रवान, हरदौल जैसा भाग्यवान पवित्र कौन हो सकता है प्यारे? लेकिन इस संशय ने, बोलो, उस महापुरुष की विडंबना कर दी कि नहीं कर दी? आखिर इस संशय के कारण, भ्रम के कारण प्राण गंवाने पड़े कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं, संशय को दूर करो। सती जी ने शिव जी जैसा पति प्राप्त कर, शिव को पति के रूप में शिव जैसा पति प्राप्त कर लिया। सती जी ने कैलाश के शिखर को प्राप्त कर लिया। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, इतना प्रभावशाली पति प्राप्त कर लिया। लेकिन संशय नहीं गया, संशय बना ही रहा। और संशय किस पर किया? याद रखना, संसार पर संशय नहीं किया, भगवान पर संशय किया। बोलो भाई, किया नहीं? भगवान पर संशय किया। संसार पर एक बार संशय कर लो अलग बात है, लेकिन भगवान ही पर संशय कर रहे हो। और आजकल ऐसे लोग मिल जाएंगे तुम्हें, ज्यादातर लोग मिलेंगे जो भगवान पर ही संशय करते हैं। और पहला संशय तो यही है, भगवान है ही नहीं, हम तो विश्वास ही नहीं करते, मानते ही नहीं, भगवान है ही नहीं। ऐसे 60% लोग, 70% लोग हैं, 30% लोग हैं जो भगवान को मान रहे हैं। याद रखना, 30%। आप कहोगे महाराज हमारे क्षेत्र में तो बहुत मानते हैं, तो आपका क्षेत्र पूरी दुनिया है क्या? आपका क्षेत्र दुनिया में आपका क्षेत्र है, हिंदुस्तान में आपका क्षेत्र आता है कि आपका क्षेत्र ही पूरा हिंदुस्तान है? आपके
क्षेत्र में मानते होंगे लोग हम इस बात की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने पूरे हिंदुस्तान में घूम करके देखा तो ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें 60% लोग भगवान को भगवान नहीं मानते। वो कहते ये तो परंपरा चली आ रही है, हम लोग धो रहे हैं। लेकिन नहीं प्यारे, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं भगवान है, हम तो भगवान के भरोसे ही रह रहे हैं और भगवान के प्रति हमारा पूरा समर्पण है। जैसे आज आप लोग बैठे हो, आस्था थी तभी तो बैठे हो, यहाँ कथा सुन रहे हो। बोलो भाई, कथा के प्रति आस्था, रघुनाथ जी के प्रति आस्था है। इतने ही लोग, क्या कोलायत जी में या क्षेत्र में इतने ही लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। आप कहोगे आज पहला दिन है, तो इसका मतलब है कि पहले दिन पर विश्वास नहीं है। पहले दिन पर यह विश्वास नहीं हुआ कि स्वामी जी आए कि नहीं आए, आएंगे तो लेट आएंगे और नहीं तो कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, चले ही जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कल नहीं तो परसों चले जाएंगे, परसों नहीं तो नरसों चले जाएंगे या चले जाएंगे, है ना? सावधान, मकान की मजबूती नींव से होती है। मकान की मजबूती नींव से होती है और पहले दिन नींव ही पड़ती है। किसी भी भवन को बनाओगे तो पहले दिन क्या पड़ेगी? बोलो, नींव पड़ेगी। और नींव कितनी मजबूत होती है कि पूरे मकान को वो सुरक्षित करती है। बोलो, करती है कि नहीं? पहले दिन के श्रोता राम कथा की नींव होते हैं प्यारे, याद रखना। मैं तो कहता हूं आज जितने भी श्रोता मेरे सामने बैठे हैं, चाहे तो मातृ शक्ति हो, भ्रातृ शक्ति हो, जितने भी श्रोता मेरे सामने बैठे हैं वो आध्यात्मिक इस ज्ञान यज्ञ की नींव है, राम कथा की नींव है प्यारे। तुम लोगों के कारण ही कथा सुरक्षित है, इस बात को भी सुन लो। तुम जैसे श्रोताओं के कारण ही राम कथा, भागवत की कथा, गीता की कथा, जितनी कथाएं हैं वो सब तुम जैसे श्रोताओं के कारण सुरक्षित हैं, जो पहले दिन ही आ जाते हैं समर्पित भाव से। पहले दिन ही आ जाते हैं समर्पित भाव से कि नहीं नहीं, हमें तो कथा में पहुंचना ही है, सुनना ही है। और याद रखना, राम कथा के नींव है भगवान शंकर। जहां भी कथा होती है वहां पहुंच जाते हैं। राम कथा की नींव है हनुमान जी। जहां भी कथा होती है, बोलो भाई, वहां श्रोता बन के पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर के कारण और श्री हनुमान जी के कारण ये कथा सुरक्षित है। बोलो, है कि नहीं? उसी परंपरा के तुम सब अनुयायी हो, जो भगवान शिव की और श्री हनुमान जी की परंपरा है, उसी परंपरा के तुम सब अनुयायी हो। इसलिए आज तुम पहले दिन की कथा में ही उपस्थित हो गए। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कहता हूं कि रोज श्रोता बढ़ेंगे, प्रतिदिन श्रोताओं की संख्या बढ़ेगी। लेकिन याद रखना, श्रोता बढ़ते रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो आज की मुझे लग रही है कि आज आप भी अगर पहले ही दिन समझ के ना आते तो हम कथा कैसे सुनाते? बोलो भाई, पहला दिन समझ के आप ही नहीं आते तो हम किसे कथा सुनाते? सोचो जरा। लेकिन आप सबने राम कथा के महत्व को समझा और आप सब उपस्थित हो गए। ये निश्चित रूप से भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी है और इसी प्रकार से आप में और आपके बच्चों में, आपके परिवार में यही सद्बुद्धि सदा बनी रहे कि जब जब भी कथा हो तो कथा सुनने के लिए सबसे पहले पहुंच जाएं और प्रथम दिवस ही पहुंच जाएं। आइए, सती जी संशय की जिंदगी जी रही है। क्यों? भगवान शंकर ने कहा, सती कथा हो रही है कुंभज ऋषि के यहाँ, चलो हम कथा सुनने चल रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। सती ने कहा, कुंभज के यहाँ कथा हो रही? वो तो छोटा सा बक्ता है कुंभज। अरे कुंभज कथा कह रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे होंगे,
लेकिन आप जैसा मर्मज्ञ उस कथा में श्रोता बन के जाएगा तो आपकी महिमा क्या रहेगी। भगवान शंकर ने कहा इसका मतलब यह है कि मैं ज्ञान का अभिमान करूं, और जब ज्ञान का अभिमान होता है तो अभिमानी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता है। वो अपनी बात तो सुनाता है लेकिन किसी की सुनने को तैयार नहीं होता है। तो शंकर जी ने कहा कि मैं ज्ञान का अभिमान करूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। हे सती, इसलिए मैं सदा कथा सुनता हूं जहां भी कथा होती है कि मेरे जीवन में ज्ञान का अभिमान ना आने पावे, इसलिए मैं कथा सुनता हूं। और कथा इसलिए सुननी चाहिए कि ज्ञान का अभिमान ना आवे, धन का अभिमान ना आवे, पद का अभिमान ना आवे। नहीं तो आजकल पद मिल जाता है तो लोग कहते हैं अब फुर्सत नहीं क्योंकि व्यस्त लाइफ, अब हम कथा नहीं, पहले सुनते थे अब कथा नहीं सुन पाते, क्यों? अब व्यस्तता बढ़ गई। अरे व्यस्तता तुम्हारी बढ़ गई है, कथा नहीं सुन पा रहे हो, बस बाकी और सब में समय दे रहे हो लेकिन कथा में नहीं दे पा रहे हो। व्यापार बढ़ गया है पैसे के कारण महाराज, धन बहुत हो गया, व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पा रहे हैं। सावधान, कोई पद मिल जाए और कथा सुनने के लिए समय नहीं है तो याद रखना वो पद अभिमान से जुड़ जाएगा। धन आने के बाद यदि कथा सुनने की फुर्सत नहीं है तो वो धन से अभिमान आ जाएगा। अभिमान आएगा तो याद रखना वो धन फिर रहेगा नहीं, अभिमान आएगा तो पद रहेगा नहीं। इसलिए धन को, पद को सुरक्षित करने के लिए, ज्ञान को भी सुरक्षित करने के लिए, इसके लिए सत्संग में जाना जरूरी है, संत और ग्रंथ की शरण में जाना जरूरी है। शंकर जी ने ये बात सती को बताई। किसको बताई? सती को। हे सती, तेरे जीवन में ये अभिमान आ गया है कि मैं राजा की बेटी हूं, और तेरे जीवन में यह अभिमान आ गया कि मैं ज्ञानी पति की पत्नी हूं, त्रिभुवन में विख्यात मेरा तपस्वी पति, मैं उसकी पत्नी हूं, ये अभिमान तेरे जीवन में आ गया। तो न तू राजा पर अभिमान कर, पिता मेरा राजा है, और न पति पर अभिमान कर। अभिमान को दूर करने के लिए ही मैं तुझे कथा में ले जा रहा हूं, और मैं इसलिए कथा में जाता हूं कि जीवन में अभिमान ना आने पाए, इसलिए मेरे साथ चलो सती। सती जी ने कहा महाराज, कथा सुनने से क्या मेरे जीवन में प्रभाव आएगा जो वक्ता कथा सुना रहा है? अगर मेरे जीवन में प्रभाव आ जाए, उसकी कथा का प्रभाव पड़ जाए मेरे जीवन में, तब तो मैं मानूंगी कि कथावाचक बहुत अच्छा है। और प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर जाऊंगी तो, लेकिन यही समझूंगी कि यात्रा व्यर्थ हो। अब बोलो, संशयात्मक बात बोल रही है कि नहीं बोल रही? अरे पहले तो जाना चाहिए ना, और कथा सुननी चाहिए। प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये बात की बात है। अच्छा, बीमार हो गए हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि बैठे बैठे यही सोचते रहोगे पता नहीं बीमारी ठीक कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्या पता ना कर पावे तो क्या होगा? अरे तो जाना पड़ेगा, बीमारी और बढ़ती रहेगी। बोलो, बढ़ती रहेगी कि नहीं? इसलिए जाना तो पड़ेगा। अरे एक डॉक्टर ठीक नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा, तीसरा नहीं चौथा करेगा। बोलो, करेगा कोई ना कोई तो बीमारी ठीक करेगा ही करेगा, लेकिन जाना पड़ेगा। इसलिए सती चलो मेरे साथ। सती जी ने कहा, आप कह रहे हैं बार बार तो मैं चल रही हूं। एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग में, शंभु गए भज ऋषि पान, शंभु गए भज ऋषि पान, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, भुज ऋषि गुणेश्वर जान,
भगवान शंकर जैसे ही प्रवेश करते हैं कथा मंडप में, उसी समय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे लगने लगे। भगवान शिव पधारे हैं, कोई सामान नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सम्मान है शिव जी का। कुंभज ऋषि ने स्तुति की। भगवान शंकर ने कहा रुको, मैं सम्मान लेने नहीं। स्तुति का मतलब क्या होता है? आप किसी की स्तुति करें, इसका मतलब है सम्मान। भगवान शंकर ने कहा रुको, मैं सम्मान लेने नहीं आया, मैं तो कथा सुनने आया। आप कथा सुनाइए मुझे, मैं कथा सुनना चाहता हूं। अब सती जी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पति के आने से ये कथावाचक तो कथा कहना ही भूल गया, क्योंकि मेरे पति का प्रभाव, अब कथा क्या कहेगा ये? लेकिन याद रखना, कोई बलवान आ जाए तो निर्बल ये महसूस करे कि इसके आने से हम और बलवान हो गए। निर्बल को ये महसूस करना चाहिए कि इस बलवान के आने से हमारे अंदर बल आ गया है। ये महसूस नहीं होना चाहिए कि कोई बलवान आ जाए तो बलवान भी अपने को निर्बल मानने लगे। बोलो भाई, बलवान भी बलवान को देखकर अपने को निर्बल मानने लगे? ना ना ना, निर्बल भी बलवान मानने लगे। कोई धनवान आ जाए तो निर्धन अपने को धनवान समझने लगे कि बस अब मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि अब ये मुझे मिल गए, अब मेरा कार्य हो जाएगा। बोलो, ऐसा महसूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसा महसूस ना हो कि जितने धनवान बैठे हो ऐसा धनवान आ जाए कि सब निर्धन मानने लगे कि लो हम कुछ नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। ना ना ना, भगवान शंकर ने सती जी को इशारा किया कि सती तुम भ्रमित मत हो, ये हमारी स्तुति कर रहे हैं ना, इसका अर्थ तुम्हारी समझ में आ जाएगा, अभी वो वर्णन करेंगे, तुम धैर्य धारण करो। भगवान शंकर ने कहा स्तुति करना बंद करो, आप तो कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि ने कहा कि आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? कहा राम कथा। राम कथा सुनाओ। आप लोग भी राम कथा ही सुन रहे हो कि नहीं? राम कथा, राम कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं अपने प्रभु राम की कथा सुनूं, अपने इष्ट की कथा सुनूं, इसलिए आप तो राम कथा मुझे सुनाओ। राम कथा, राम कथा, मुनि बरन बखानी, सुनी महेश परम सुखमान। राम कथा, जैसे ही राम कथा प्रारंभ की तो सुनी महेश, परम सुख मानी। यहां सुख में और परम सुख में अंतर है। परम शब्द जहां आ जाता है वहां पूर्णता आ जाती है। क्या आ जाती है? पूर्णता। जैसे आपको सुख मिले लेकिन फिर भी आप सुख का अभाव समझो, हाँ सुख तो मिल गया लेकिन लग गया मतलब अभी अभाव है। और ऐसा सुख मिले कि अब सुख पाने की इच्छा ही ना हो। बोलो भाई, पूर्णता आ गई वहां की नहीं आ गई? पूर्णता। ऐसी कथा भगवान शंकर को सुनाई है कुंभज ऋषि ने कि परम सुख मानी, परम प्रसन्नता हो गई, पूर्णता आ गई। वाह, ऐसी कथा मैंने नहीं सुनी अभी तक। भगवान शंकर ने कहा सती देखो कितनी सुंदर कथा सुना रही, ऐसी कथा तो मैंने सुनी नहीं।
लेकिन क्या बतावें, शंकर जी ने सुनी तो उन्हें परम सुख मिला, और सती ने बैठी तो रही लेकिन कथा नहीं सुनी। बैठी नहीं लेकिन कथा नहीं सुनी। बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं कि बैठे रहते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। आपको कैसे, मैंने कभी कभी परीक्षण किया, मैंने कहा क्यों, मैं क्या सुना रहा हूं? आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं। कौन सा प्रसंग है? बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। ये नहीं बता पा रहे कि कौन सा प्रसंग है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुना रहे हैं। ये कोई बात हुई? अरे जो कथा सुनाई जा रही है, अगर मैं कह रहा हूं कि कौन सा प्रसंग है, जो प्रसंग चल रहा आप सुन रहे हैं तो कह सकते हैं ये प्रसंग चल रहा है। अभी आप जागरूक श्रोता हैं, आप जितने भी बैठे हो सभी जागरूक श्रोता हो। एक एक बात बता सकते हो आप। मैं आपसे पूछूं, आप तुरंत कह दो कि महाराज ये प्रसंग चल रहा है, आप यहाँ बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है? जब सुन रहे हो तो कहने में, बताने में क्या दिक्कत? लेकिन सती जी ने सुनी नहीं कथा। सुनी किसने? राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा शंकर जी ने सुनी, परम सुख मिल गया। सती ने सुनी ही नहीं, इसलिए सती का नाम गायब हो गया। सती का नाम गायब हो गया। किसी ने कुंभज ऋषि से कहा कि आपकी कथा में कितना प्रभाव है कि शंकर जी आ गए सुनने के लिए। कुंभज ऋषि ने कहा कि ये मेरा प्रभाव नहीं है, तो कथा का प्रभाव है कि नहीं? कहा कथा का प्रभाव तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभाव मेरे गुरुदेव का है। क्यों? गुरुदेव ने कहा था कि हे कुंभज, तुम कथा कहते रहना, एक दिन कथा में ही तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। और देखो आज कथा में ही मुझे भगवान मिले। ये गुरुदेव की वाणी का प्रभाव है। गुरुदेव ने कहा था इसलिए वो सत्य हो गया। आज मुझे भगवान मिल गए। अगर मैं कथा न कहता होता तो भगवान नहीं मिलते। अच्छा बोलो, त्रेता की घटना है। त्रेता में भी एक महात्मा ये महसूस कर रहा है कि कथा के कारण मुझे भगवान मिले, और जितने भी श्रोता सुन रहे थे वहां कथा, बोलो उनको भी दर्शन मिल गया कि नहीं शंकर जी का? तो किसके प्रभाव से मिला? कथा के प्रभाव से। तो जब त्रेता में ये संत महात्मा श्रोता महसूस कर सकते हैं कि भगवान मिल गए कथा से, तो बोलो तुम्हें भी विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। निश्चित रूप से भगवान एक ना एक दिन तुम्हें किसी न किसी रूप में मिलेंगे। ये मत सोचना कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो जाएं तभी मानूंगा कि भगवान आ गए। किसी न किसी रूप में भगवान मिल सकते हैं। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान। पता नहीं किस भेष में भगवान आ जाए, लेकिन भगवान मिलेगा, अवश्य मिलेगा। किसी न किसी भेष में मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अभी की एक घटना, वैसे तो रामायण में लिखा है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। लेकिन अभी अभी की ताजी ताजी घटना में आपको बता रहा हूं। चित्रकूट की बात है। एक वृद्ध महिला का शरीर पूरा हुआ गुरु पूर्णिमा के पहले। आश्रम के पास में ही वो परिवार रहता है। तो जब मेरे को ये घटना सुनाई, मैंने कहा बेटा कैसे, अस्वस्थ थी माता जी? क्या था क्या नहीं था? बोले महाराज जी स्वस्थ थी। तो फिर एकाएक कैसे? बोले बस इतना ही कहा कि थोड़ा सा तुलसी दल और गंगा जल पिला दो। अरे तो उम्र ज्यादा थी तो चलो भाई मांग रही है दे दिया जाए। कहे जैसे ही गंगा जल और तुलसी दल दोनों ही पान किया तो बस राम 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 3 बार कहा और शरीर पूरा हो गया। मैंने सोचा कि ये इतनी अच्छी मति और इतनी अच्छी गति कैसे हुई? क्यों भाई, मति भी कि मरते समय राम राम निकले तो मति। अच्छा राम राम कह के कोई मरे तो सुंदर गति।
बोलो भाई, मति और गति, इतनी सुंदर मति और गति कैसे हुई? कल्पना करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब मैंने विचार किया तो याद रखना, वो चित्रकूट में ही रहती थी। रोज जो है जब तक वो चलती फिरती रही, मंदाकिनी स्नान किया, कामदगिरि भगवान का दर्शन किया और सत्संग नित्य सुनती थी। चित्रकूट में प्रतिदिन सत्संग छोटे रूप में होता रहता है, कई जगह होता है, ऐसा नहीं मानना कि एक ही जगह, कई जगह मंदिरों में होता रहता है। जैसे तुम्हारे यहाँ तुम लोग अभ्यास बना लो तो किसी भी मंदिर में, रघुनाथ जी के मंदिर में भी 10-20 में आध घंटा बैठ के 10-50 लोग, 10-20 लोग, 5-15 लोग सत्संग कर सकते हो। बोलो कर सकते हो कि नहीं? ये यदि संकल्प ले लो तो चित्रकूट में बहुत से मंदिर ऐसे हैं कि जहां पर नित्य जो है घंटे आध घंटे सत्संग होता है, उसमें 10-20 बैठे जाते हैं भक्त वृंद। वो तो तीर्थ है, तीर्थों में तो आते ही जाते रहते हैं। उस माँ का एक ही कार्य था कि रोज वो 10-20 मिनट सत्संग सुनती थी। अच्छा बोलो भाई, सत्संग सुनती थी तो सत्संग में ये जरूर बताया जाता होगा कि मरने के पहले राम राम जरूर कहना चाहिए, और राम राम मरने के पहले नहीं, हमेशा राम राम जपने का अभ्यास करता रहना चाहिए। जब राम राम जपने का अभ्यास होगा तो निश्चित रूप से मरते समय भी क्या निकलेगा? बोलो राम राम निकलेगा। तो सत्संग का ये प्रभाव था। मैंने पूरी स्टडी कर ली इस पर, पूरा अनुभव किया कि मृत्यु के समय राम राम 3 बार कहा है, तो इसका मतलब है कि वो रोज सत्संग सुनती थी। ये सत्संग का प्रभाव था कि उसकी वाणी से राम राम निकला, तो मति और गति दोनों ही सुधर गए, मुक्ति मिल गई। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमारे जीवन में सत्संग होना चाहिए और संत होना चाहिए। ये सत्संग तो सुमेरु के रूप में है। किसके रूप में है? ये बड़ा आयोजन है, इसको कहते हैं। जैसे माला में सुमेरु होता है ना, तो बोलो भाई सुमेरु सबसे बड़ा होता है कि नहीं होता है? माला में, माला देखी तुमने तुलसी की माला? तुलसी की माला में सुमेरु होता है। याद रखना, सुमेरु सबसे बड़ा होता है। ये सत्संग जो हो रहा है, रोज सत्संग होगा।